Hello bachcho, how are you all? We drink tea every day, but have you ever wondered how it became so popular? So let's travel with Rajveer and Pranjol and discover the story behind every cup. Let's read the summary of Tea from Assam. Let's start. Pranjol belonged to Assam. He was studying in a school in Delhi where Rajveer was his classmate. प्रांजल जो था वो असम से था और वो एक स्कूल में पढ़ रहा था दिल्ली में, जहाँ पर राजवीर जो था उसका क्लासमेट था. तो राजवीर और प्रांजल साथ में एक स्कूल में पढ़ते थे दिल्ली में, लेकिन प्रांजल बेसिकली असम से था. प्रांजल्स फादर वॉज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम. प्रांजल के जो फादर थे वो असम के एक टी गार्डन के मैनेजर थे. प्रांजल इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन. सो गर्मियों की जब छुट्टियां पड़ी हैं तो उसमें प्रांजल ने इनवाइट किया राजवीर को कि आओ और मेरे साथ असम चलो, मैं आपको वहाँ पे टी गार्डन दिखाऊंगा. बोथ ऑफ देम ट्रैवल टू असम ऑन अ ट्रेन. सो दिल्ली से वो असम के लिए ट्रेन में साथ में निकले. सो आई हैव ट्राइड टू शो दिस वाई दिस पिक्चर ऑल्सो, राइट. यू कैन सी. सो प्रांजल एंड राजवीर, they both traveled from Delhi to Assam in order to see the tea garden. Rajveer is extremely excited to see the beautiful greenery and tea plantations outside. अब राजवीर तो पहली बार असम जा रहे हैं, सो ही इज़ वेरी एक्साइटेड टू सी द ब्यूटीफुल ग्रीनरी. और जो वहाँ पे जो चाय पत्ती के बगीचे हैं, बागान हैं, उनको देख कर राजवीर बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि असम में जाओगे ना तो पूरा जैसे पहाड़ी इलाका है, राइट. सो पहाड़ और नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल सराउंडिंग्स और एकदम हरा भरा देखकर सो राजवीर तो बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत खुश हो गया. और जो चाय की पत्ती के जो बागान हैं उसको देख के वो बहुत ही एक्साइटेड था, सुपर एक्साइटेड. सो व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड ऑन द वे एट अ स्टेशन, अ वेंडर कॉल्ड चाय गरम चाय, राइट. ट्रेन एक स्टेशन पे रुकी तो वहाँ पे एक जो वेंडर था चाय बेचने वाला, वो आवाज़ लगा रहा था गरम चाय. दे बॉट सम टी एंड स्टार्टेड सिपिंग इट. उन्होंने कुछ चाय खरीदी और उसको पीने लगे. Sipping means they started drinking the tea. Rajveer told Pranjal that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world. So Rajveer प्रांजल को बताता है 80 करोड़ कप, मतलब समझो 80 करोड़ से भी ज़्यादा जो है कप चाय के हर दिन लोग चाय पीते हैं. इतनी पूरी दुनिया में लोग जो है 80 करोड़ से भी ज़्यादा चाय ऑलमोस्ट डेली पीते हैं. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. सो ट्रेन जो है स्टेशन से निकल चली. प्रांजल स्टार्टेड रीडिंग हिज डिटेक्टिव बुक्स अगेन. क्योंकि देखो प्रांजल इतना एक्साइटेड नहीं है सराउंडिंग्स देखने के लिए, क्योंकि प्रांजल तो वहीं से बिलोंग करता है, राइट. सो वो अपने डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ने में बिजी हो गया. बट राजवीर जो है वो वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट. वो विंडो से, ट्रेन की विंडो से पुहार की सारी सराउंडिंग्स देख रहा है और ट्रिप को बहुत एंजॉय कर रहा है. बट राजवीर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ द मूविंग ट्रेन. देयर वॉज अ ब्यूटिफुल सीनरी आउटसाइड. लाइक आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, बाहर जो सीनरी थी असम, इट्स फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी. सीनरीज देख के जो है वो बहुत खुश हो रहा था. सून द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स वर लेफ्ट बिहाइंड एंड देयर वर टी बुशेस एवरीवेयर. जल्दी ही ग्रीन पैडी के जो फील्ड्स थे वो तो पीछे रह गए और अब आसपास पूरे चारों तरफ आपको सिर्फ चाय के बागान ही नज़र आएंगे. सो दैट मीन जहाँ पे चाय के बागान आने शुरू हो जाए समझ जाओ कि असम आ गया है. सो आप में से कितने बच्चों ने असम देखा है, एक्चुअल में कभी ट्रैवल करके गए हो? सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. ओके. राजवीर वॉज फैसिनेटेड बाय द मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ टी गार्डन्स. राजवीर तो एकदम बहुत ही खुश हो रहा है, एक्साइटेड है, हैरान ही हो गया. फैसिनेटेड, बहुत ज़्यादा हैरान रह गया, राइट. जो इतना मतलब मैग्निफिसेंट, बहुत ही भव्य चारों तरफ जो चाय के बागान थे उनको देखकर बहुत ही दंग रह गया. दे वर शेडी ट्रीज एज वेल. कुछ घने पेड़ भी थे वहाँ पे. ही वॉज वेरी एक्साइटेड. प्रांजल डिड नॉट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट. प्रांजल जो था वो राजवीर की तरह इतना एक्साइटेड नहीं नज़र आ रहा था, क्योंकि वो असम को ही बिलोंग करता था और उसने तो ये सब पहले देख रखा है. सो इट इज़ राजवीर हु इज़ विजिटिंग दिस प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम. वो पहली बार चाय के बागान देख रहा है, राइट. सो समझो ये ऐसे ही है जैसे कि कोई दिल्ली से अगर कभी हिल स्टेशंस पे पहली बार जब आप जाते हो तो आप दिल्ली से बाहर निकल के जब पहाड़ और नेचुरल सराउंडिंग्स देखते हो तो आप कितने फैसिनेशन से देखते हो ना, अब विथ फुल ऑफ अमेजमेंट, राइट.
That's how it feels. So Pranjal told Rajveer that Assam has the largest concentration of tea plantation in the world. वो राजवीर को बताता है कि असम जो है सबसे ज़्यादा पूरे एंटायर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन जो है वो असम में होती है. सोचो हम इंडिया से सारी जो टी है वो एक्सपोर्ट करते हैं. So we are the privileged one, right? So you should be proud of this fact. Rajveer said that no one really knows who discovered tea. राजवीर बोलते हैं कि किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है कि चाय को डिस्कवर किसने किया था. अब हम लोग रेगुलरली डेली बेसिस पे कितना 3-4 कप हम लोग चाय पी लेते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि हु डिस्कवर्ड द टी? सबसे पहले टी डिस्कवर किया किसने था? किसी ने तो किया होगा, राइट? सो राजवीर सेड कि एक्चुअली में किसी को नहीं पता कि एक्चुअल में डिस्कवर किसने किया था. There are different stories about it. So he told Pranjal that there are many legends attached to the discovery of tea. बहुत पुरानी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं. उनमें से एक है, so according to one story, a Chinese emperor discovered tea by chance. So एक जो चाइनीज़ जो राजा था, by chance से उसने टी को डिस्कवर किया. अब कहानी ऐसे है कि ही ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. हमेशा वो पानी को पहले उबालता था और फिर पानी को कंज्यूम करता था. वन डे ओपन एरिया में पेड़ की छाँव के नीचे वो पानी को उबालता था, राइट? सो वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स होता टहनी. सो जिस पेड़ की छाया में वो पानी को बॉयल कर रहा था नीचे, सो उस टहनी से कुछ पत्तियाँ उस पानी में गिर गई, राइट? सो यू कैन सी द इमेज ऑन द लेफ्ट साइड, ओके. एंड बर्निंग अंडर द पॉट, वो पानी में तो गिरी और फिर वो उसमें उबलने लगी और पानी में गिरी. और जब उसने पानी को टेस्ट किया तो पानी बहुत टेस्टी था. एज अ रिजल्ट द बॉइल्ड वाटर गॉट अ डिलीशियस फ्लेवर. वो जो पत्तियाँ गिरी थी उस पॉट में और वो पानी में उबली, राइट? तो उसका रिजल्ट क्या आया कि वो पानी बहुत ही डिलीशियस, उसमें एक फ्लेवर आया उस पानी में. सो ये एक स्टोरी है, राइट, चाइनीज़ एम्परर की. इट इज़ सेड दैट दे वर टी लीव्स. सो ये कहा जाता है कि वो जो पत्तियाँ थी वो ही टी लीव्स हैं जो आज तक हम लोग चाय पी रहे हैं. अब एक और इंडियन लेजेंड है, बोधि धर्मा. एक और कहानी है जो इंडिया की है. तो एक लेजेंड, सो बोधि धर्मा एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, राइट? ए एशियंट बुद्धिस्ट मॉन्क. ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन. सो मेडिटेशंस के दौरान जब ध्यान लगाते थे तो उन ध्यान लगाते वक्त उनको नींद आती. उन्होंने क्या किया, अपनी जो आईलिड्स थी, आंखों की जो पलके आईलिड्स है, उन्होंने वो काट दी. तो जहाँ पे हमारी पलकें होती है ना, वो वाला हिस्सा आईलिड्स अपनी कट कर दी ताकि वो आंखें बंद ही ना हो और वो सो ना पाए. ही थ्रू देम ऑन टू द ग्राउंड, और उन्होंने उसको ज़मीन पे काट के फेंक दिया. देन टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स. तो वो जो आईलिड्स जब ज़मीन पे गिरी उसमें से टी के मतलब छोटे छोटे पत्तियाँ निकली. द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश स्लीप. सो वो जो पत्तियाँ थी जब उनको पानी में डाला गया और पिया गया, सो उससे नींद रुक जाती थी. बैनिश्ड मतलब सॉल्यूशन निकाला कि उन पत्तियों को पानी में डालो, गर्म पानी में, और उसको पियो तो वो उससे नींद आपको नहीं आएगी. सो दिस इज़ वन ऑफ दिस स्टोरी. ऑल्दो ये ऐसे इतना रियल नहीं लगता है, बट पुरानी कहानियाँ बहुत सारी हैं चाय से जुड़ी हुई. अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग कहानी है कि चाय वहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, वहाँ से शुरू हुई थी, बट एक्चुअली नहीं मालूम कि सोर्स मतलब कहाँ से शुरू हुआ था. लेकिन सदियों से लोग चाय पी रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, और सबकी अपनी अलग अलग कहानियाँ हैं. बहुत पुरानी कहानियाँ सब मशहूर हैं. राजवीर टोल्ड प्रांजल दैट टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन 2700 BC बिफोर क्राइस्ट. वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर चाइनीज़. सो राजवीर प्रांजल को बताता है कि जो चाय है, राइट, वो सबसे पहले चाइना जो कंट्री है वहाँ पे 2700 बिफोर क्राइस्ट उस समय पी गई थी, क्योंकि जो वर्ड है चाय या चीनी ये सब ओरिजिनेट हुआ चाइनीज़ से. सो राजवीर ऐसे सोचता है कि भाई चाइना में सबसे पहले चाय पी गई होगी. टी केम टू यूरोप इन द 16th century. एट फर्स्ट इट वॉज यूज मोर एज अ मेडिसिन देन एज अ बेवरेज. सो चाय जो है वो यूरोप में 16th century में आई, और शुरुआती समय में मतलब पहले इसको एज अ मेडिसिन यूज़ करते थे रादर देन अ बेवरेज. जैसे आजकल तो डे टू डे हम लोग कितना चाय पीते हैं, राइट? एक्चुअली इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं. सो अर्लियर स्टेज चाय जो है वो सिर्फ एज अ मेडिसिन यूज़ के लिए थी, लेकिन फिर लोगों ने उसको डेली बेसिस पे कई बार एज अ बेवरेज, एज अ ड्रिंक पीना शुरू किया. बोथ राजवीर एंड प्रांजल रीच्ड मरियानी जंक्शन. दोनों राजवीर और प्रांजल मरियानी जंक्शन पहुँचे. प्रांजल पेरेंट्स रिसीव देम ऑन द प्लेटफॉर्म. प्रांजल के पेरेंट्स ने उनको रिसीव किया प्लेटफॉर्म पे. एंड सून देयर कार स्पेड ऑफ टू देखियाबारी. और उनकी गाड़ी सीधा कहाँ गए, वो देखियाबारी में, जहाँ पे टी एस्टेट है. द टी एस्टेट मैनेज बाय होम?
प्रांजल's फादर, जो कि जिस टी एस्टेट के मालिक कौन है, प्रांजल के फादर है। सो उनको टी एस्टेट दिखाने के लिए उनकी गाड़ी से प्लेटफॉर्म से सीधा उनको वहाँ लेके गए। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द पैसेज वर एकर्स एंड एकर्स ऑफ टी बुशेस। जो रास्ता था ना, जिस रास्ते से गाड़ी जा रही है, उसके दोनों रास्ते के दोनों तरफ, तो इमेजिन करो एक गाड़ी जा रही है और दोनों तरफ एकड़ की ज़मीन में पूरा जो टी के जो झाड़ियाँ हैं, टी की बुशेज़ हैं, वो फैली हुई हैं। मतलब दूर दूर तक ज़मीन जो है, टी के जो है बागान फैले हुए हैं। विमेन विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड टी लीव्स। सो जो टी एस्टेट्स में जो काम करती हैं, जो लेडीज़, राइट, जनरली लेडीज़ करती हैं, सो बैम्बू बास्केट्स अपने बैक में लगाती हैं वहाँ पे, और उसमें वो टी लीव्स जो है, टी जो लीव्स है ना, एक्चुअली उनको किसी मशीन से कटिंग नहीं करते हैं। आई विल टेल यू द लेटर ऑन रीज़न फॉर दिस, ओके। इसमें मेंशन भी है स्टोरी में। सो वहाँ पे मैनुअल लेबर किया जाता है। सो लेडीज़ जो है टी एस्टेट में जो काम करती हैं, वो बास्केट बैक में रखती हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हो, राइट, ऑन द राइट हैंड साइड। और वो एक एक टी लीव को हाथ से, नई जो टी की लीव्स आती है ना, सिर्फ जो उनको हाथ से तोड़कर और अपनी जो बैक में जो बास्केट अटैच होती है उसमें वो डालते हैं। सो ये असम के बारे में ये नोन फैक्ट है, राइट। और आपने ये सब तो सोशल स्टडीज़ में भी जूनियर क्लासेस में कुछ पढ़ा होगा, या पिक्चर्स या मूवीज़ में भी देखा होगा, राइट। सो दे हैड कम देयर इन द स्प्राउटिंग सीजन। अब ये विजिट करने जो आए हैं दोनों, प्रांजल और राजवीर, राइट, स्प्राउटिंग सीजन में आए हैं, जबकि टी लीव्स जो हैं वो तोड़ी जाती हैं। द बेस्ट टी इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस सीजन। सबसे बेहतरीन जो चाय है वो इस सीज़न में, मई टू जुलाई। राजवीर मेंशन दैट दिस सीज़न इज़ लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, कि मई से लेकर जुलाई तक का जो सीज़न होता है उसमें जो बेस्ट चाय की पत्तियां हैं वो तोड़ी जाती हैं। इस सीज़न में ही सबसे बेहतरीन चाय उगाई जाती है। प्रांजल's फादर टोल्ड राजवीर दैट ही न्यू मैनी थिंग्स अबाउट टी प्लांटेशंस। सो प्रांजल के फादर एडमायर करते हैं, वो प्रेज करते हैं कि राजवीर को बहुत सारी चीज़ें मालूम है चाय के बारे में, चाय की खेती के बारे में, प्लांटेशन के बारे में, राइट, चाय कैसे उगाई जाती है। थ्रू आउट द स्टोरी हमें भी पता चल रहा है कि राजवीर नोज लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट टी प्लांटेशन। ही सेड दैट ही होप्स टू लर्न मोर अबाउट टी देयर। सो राजवीर बोलता है कि डेफिनेटली, और मैं और भी यहाँ पर रह के यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें जब मैं यहाँ पे स्टे करूँगा तो सीखना चाहूँगा। सो डेफिनेटली दिस विल टर्न आउट टू बी अ ल्यूक्रेटिव विजिट। ये जो ये यहाँ पे आए हैं, तो वो और भी जब लाइव देखेगा वहाँ पे, राइट, वहाँ पे स्टे करेगा, देखेगा, तो और भी बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें टी प्लांटेशन के बारे में सीखेगा। So if you understood the chapter, you like the summary, you like the video, please do like, share and subscribe my channel, right? So see you in the next video with the new chapter. Take care, happy learning.